उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला महीना पूरा हो चुका है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजगार और सरकारी नौकरियों को बड़े मुद्दे पर पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि सरकार अपने आंकड़ों के जरिए विपक्ष के आरोपों को खारिज करती रही और नतीजे उसके पक्ष में गए। जनता का विश्वास मिला और भारी बहुमत से जीत हुई। इसके बावजूद योगी सरकार 2.0 रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर पहले दिन से ही फोकस कर रही है। पिछले 30 दिनों में सरकार ने कई नई भर्तियों को खोलने के साथ ही नए रोजगार सृजन करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की नित्य नई कोशिशों से साफ दिख रहा है कि वो 2024 से पहले मोर्चे पर विपक्ष का मुंह बंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी सरकार ने पहले 100 दिनों में 50,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया है। इसमें 20,000 सरकारी नौकरी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए गए दिशा निर्देश पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का वादा किया है। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि स्वरोजगार की तमाम योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा तथा जागरूकता भी पैदा की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में जगह जगह लोन मेला आयोजित कराने और इसमें युवाओं को स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक से ऋण दिलवाने में भी मदद करने का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार पहले दिन से ही प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में जुटी है। कहा गया है अगले 2 साल के अंदर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सीमित होगी, जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए निवेश होगा। आपको बता दें, 100 दिन में 20,000 नौकरी देने का जो लक्ष्य बनाया है, इस पर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है। योगी सरकार ने स्वरोजगार के साथ साथ सरकार ने 100 दिनों के में 20,000 नौकरी देने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भर्तियों में ईमानदारी और सुनिश्चितता दिखाने के लिए प्राथमिकता की बात कही है। इसके अलावा सरकार ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप खोलने का भी फैसला किया है। बता दें कि पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने 2.5 करोड़ रोजगार और 5 लाख नौकरियां युवाओं को देने का दावा किया था। आपको बता दें, पूरे मामले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भी अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तेजी पकड़ ली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 ने अपने पहले ही महीने में पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पुलिस में 5381 पद भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने का आदेश कर दिया है। साथ साथ आंगनबाड़ियों में 20,000 नियुक्तियां करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 6 महीनों में आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया देने की बात कही है। भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरतने की भी बात कही गई है। योगी आदित्यनाथ रिपीट होने के बाद लगातार नौकरी और रोजगार स्वरोजगार पर ही ध्यान देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, 100 दिनों में भरे जाएंगे खाली पद, ये भी निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों के अंदर प्रदेश में विभिन्न खाली पदों को भरने की बात कही है। आपको बता दें, 10,000 पद भरने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। होमगार्ड में 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती, होमगार्ड में लगभग 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। अगले 100 दिनों में इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में महिला होमगार्ड को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए गए हैं। मेडिकल प्रोफेशनल में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। एक बड़ा अहम फैसला योगी सरकार ने यहाँ लिया है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 5 वर्षों में मेडिकल प्रोफेशनल्स की सीटें दोगुनी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 वर्षों में MBBS की 7,000 सीटें, PG की 3,000 सीटें, नर्सिंग की 14,500 सीटें और पैरामेडिकल की 3600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये निर्णय लिया है।